हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका सामने क्वेश्चन है, वो है ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ path of the particle has the form y equal to bx minus c x square। तो आपको क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है जो कि एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है जिसकी एक्सेलरेशन है अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल हैज द फॉर्म y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर वेयर b एंड c आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो आपको दे रखा है जो उसकी इक्वेशन है पार्टिकल की, वो दे रखी है आपके पास कितनी, y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वेयर। ओके, वेयर बी एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपको पूछ रखा है कि जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी ओरिजिन पे। तो देखो हम कैसे से फाइंड करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको, एक तो ये और एक एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन दे रखी है, तो इसलिए हम लेंगे माइनस ए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमें दे रखा है, और हमें पूछ रखा है क्या कि ओरिजिन पे कितनी वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल की। तो आपको ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको यहाँ पे इन तीन इंफॉर्मेशन के साथ खेलना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दो आप इक्वेशन 1 को। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ओके, माइनस सी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सी कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा आपके पास ट्वाइस एक्स एंड डी एक्स बाय डी टी। ओके, हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये मिला हमें कि इतना डी वाई डी टी इक्वल टू बी डी एक्स बाई डी टी माइनस सी टू एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो एक तो इस इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन 3, राइट। अब इसको फर्दर फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्योंकि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे, तो उसका कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे, तो इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू बी डी एक्स डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, एंड इसमें फर्दर लगा दो आप यू वी। तो ये 2c, ये एक्स डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, एंड इसके बाद फर्दर u इंटू वी, यू डी बाई डी टी एंड प्लस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट। एक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देख रही है, दे रखी है, ध्यान से देखिए कि आपको जो एक्सेलरेशन है ना वो केवल नेगेटिव वाई डायरेक्शन दे रखी है, मतलब हमारे पास एक्स में कोई एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। अगर हमारे पास एक्स में कोई एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। तो इस वजह से ही हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 0। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वो तो दे ही नहीं रखी, और यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे 0 आपके पास। तो आपके पास ये फर्दर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये है हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ माइनस ए, ये टर्म आ गई हमारे पास कितनी, ये टर्म आ गई हमारे पास 0, और ये वाली भी हमारे पास क्या आ गई 0, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास माइनस 2c और डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या है, ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन स्क्वायर, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यू एक्स
यू एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हुआ आया ए बाई टू सी। तो यू एक्स आपके पास कितना हुआ रूट ए बाय टू सी, राइट। तो ये इक्वेशन हुई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ, राइट। तो देखो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें पूछ क्या रखा था, देखो हमें पूछ रखा था कि हम हमें वेलोसिटी बताइए आप इस पार्टिकल की ओरिजिन पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक ध्यान से देखूं जो इक्वेशन थर्ड है आपके पास जो दे रखी है, हमको वेलोसिटी पूछी है पार्टिकल की नेट एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हम इस इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन डी वाई डी टी बी डी एक्स अपॉन डी टी माइनस सी टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू 0। तो हमें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमें मिलेगा रिलेशन। तो क्योंकि हमें पूछ रखा है वेलोसिटी एट ओरिजिन, वेलोसिटी वेलोसिटी एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सो एक्स और वाई वो कितने होते हैं हमारे पास ओरिजिन पे 0,0। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और ये हुआ हमारे पास कितना b, और ये हुआ हमारे पास कितना डी एक्स बाई डी टी, ये हुआ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, राइट। तो अब आपको एक ये रिलेशन मिल चुका है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का। तो अब हमारे पास जो फर्दर नेट वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास नेट वेलोसिटी यू एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस यू वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछ रखा था तो ये हो जाएगा आपके पास कितना यू एक्स स्क्वायर। यू एक्स स्क्वायर कितना आया आपके पास, वो आया है यहाँ पे ए बाय टू सी, ये ए बाय टू सी। तो ए बाय टू सी, ए बाय टू सी प्लस, और ये आपको दे रखा है इसके बीच का रिलेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बी यू एक्स। तो बी यू एक्स कितना हो जाएगा आपके पास बी यू एक्स का होल स्क्वायर। तो बी यू एक्स का होल स्क्वायर, तो वो फर्दर कितना बन जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास ए बाई टू सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बाई टू सी सेम, और ये आपके पास कितना आया हम निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन कितना ए बाई टू सी आया बाहर, और ये बना आपके पास कितना 1/b स्क्वायर, ये आया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।